तो लाठी तंत्र चलाने वाले नीतीश और भाजपा की सरकार को उखाड़कर फेंकने का अभियान। 2 जिला में अगर गड़बड़ी होती है तो क्या पूरे परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए? ये विश्वसनीयता आयोग की खराब होती जा रही है। अगर हम अपने पे आ गए तो अगर हम सरकार बना सकते हैं तो सरकार गिरने में भी समय नहीं लगेगा। आपने नोटिस किया होगा कि हर साल लाखों स्टूडेंट सरकारी नौकरी के सपने देखते हैं और गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं। स्टेबिलिटी के चक्कर में लोग गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते तो है, लेकिन ये गवर्नमेंट एग्जाम्स ही कभी कभी स्टूडेंट्स के सपनों को धोखा दे जाती है। कभी एग्जाम्स होते हैं, कभी कैंसिल, और अगर हो भी जाए तो पेपर लीक की खबरें सुनने को मिलती है। बीपीएससी का रीसेंट ड्रामा भी कुछ ऐसा ही है, जिसमें स्टूडेंट्स और एक प्रमुख नेता प्रशांत किशोर दोनों काफी इन्वॉल्व हैं। पर मामला अभी काफी ट्विस्टेड हो गया है, जब इस केस में अब सुप्रीम कोर्ट को भी खींच लिया गया है। तो चलिए इस कहानी के ट्विस्ट और टर्न्स को समझते हैं। पटना के गांधी मैदान में एक नाजुक प्रोटेस्ट चल रहा था। जन सूरज लीडर प्रशांत किशोर एक फास्ट अंडू डेथ पर बैठे थे। ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स के साथ सॉलिडरिटी दिखाने के लिए था, जो बीपीएससी के 70th कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के इरेगुलरिटीज के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। अभी पूरा हंगामा कैसे शुरू हुआ? दिसंबर 13, 2024 को बीपीएससी का एक एग्जाम कंडक्ट हुआ था, लेकिन इसमें इतनी गड़बड़ी हुई कि सरकार ने खुद एग्जाम कैंसिल कर दिया और री एग्जाम अनाउंस किया। प्रशांत किशोर का कहना है कि जब एग्जाम कैंसिल करना पड़ा तो ये गवर्नमेंट की गलतियों का एक खुला सबूत था, लेकिन सरकार ने सिर्फ एक सेंटर के लिए री एग्जाम कंडक्ट करवाया, और वो भी जनवरी 4 को। इस री एग्जाम में 12,000 कैंडिडेट्स में से सिर्फ 5,943 कैंडिडेट्स ही शामिल हुए थे। सिर्फ एक सेंटर के एग्जाम को रीटेस्ट करवाने से बाकी स्टूडेंट्स में आक्रोश बढ़ गया, और जिसका नतीजा हुआ प्रोटेस्ट। अब बात ऐसी है कि ये प्रोटेस्ट काफी इंटेंसिफाई हो गए, जब पुलिस ने प्रोटेस्ट के दौरान लोगों को मारना शुरू कर दिया। इसी बीच डीएम ने भी प्रोटेस्ट को रोकने के लिए कई स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए थे, जिसका भी पालन नहीं हुआ। और इन्हीं प्रोटेस्ट के बीच में पुलिस ने गांधी मैदान से प्रशांत किशोर को उठाया और उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, इसलिए भी क्योंकि उन्होंने एक अनऑथराइज्ड प्लेस पर इलीगली धरना दिया था और भूख हड़ताल पर चले गए थे। अब बात सिर्फ प्रोटेस्ट और जुडिशियल कस्टडी तक सीमित नहीं रही। स्टूडेंट की डिमांड को लेकर एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है, जिसमें बीपीएससी 70th सीसीई एग्जाम की कंप्लीट कैंसिलेशन और एक सीबीआई इंक्वायरी की मांग की जा रही है। जी हाँ, आपने सही सुना। पिटिशनर्स का कहना है कि एग्जाम में वाइड स्प्रेड मैल प्रैक्टिसेस हुई है और सिर्फ एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के सुपरविजन में इंक्वायरी ही जस्टिस ला सकती है। पिटिशन में उन ऑफिशियल्स के खिलाफ भी एक्शन की मांग की गई है जो प्रोटेस्ट के दौरान बेटन चार्ज करने के जिम्मेदार थे, और ये प्ली और किसी के पास नहीं बल्कि सीजीआई संजीव खन्ना के सामने रखने की मांग की गई है। इंटरेस्टिंगली ये प्ली लास्ट वीक फाइल हुई थी, और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने कंफर्म भी किया था कि ये मैटर जनवरी 7 को सुनवाई के लिए लिस्ट होगा। ये देखना अब इंटरेस्टिंग होगा कि कोर्ट क्या फैसला सुनाती है और बीपीएससी इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है। पर अगर हम एक नजर प्रशांत किशोर के केस में डालें तो आप चौंक जाएंगे कि उन्हें जेल में रहना ज्यादा मंजूर था। जी हाँ, असल में उनके केस में ट्विस्ट आ गया जब पटना कोर्ट ने बेल तो दी, लेकिन एक कंडीशन के साथ कि किशोर ना तो किसी नई इलीगल एक्टिविटी में शामिल होंगे और ना ही आगे प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन किशोर के लॉयर एडवोकेट शिवानंद गिरी ने ये कंडीशन मानने से इनकार कर दिया और अनकंडीशनल बेल की मांग की, और साथ ही कह भी दिया कि वे जेल में रहना प्रेफर कर लेंगे। कोर्ट ने इनिशियली कहा कि वो अपने ऑर्डर को रिव्यू करने की अथॉरिटी नहीं रखता है और हाईकोर्ट जाने का सजेशन दिया। इस कंफ्यूजन के बीच किशोर को जुडिशियल कस्टडी भेज दिया गया, लेकिन कुछ घंटों बाद वहीं जज आरती उपाध्याय ने अनकंडीशनल बेल ग्रांट कर दी और किशोर जेल से रिलीज हो गए। इस पूरे मामले पर पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने क्लैरिफिकेशन दिया। उन्होंने कहा कि पटना हाईकोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक गांधी मैदान नहीं बल्कि गर्दनी बाग को धरना के लिए आइडेंटिफाई किया गया है। हमने प्रशांत किशोर से वहां जाने की कई बार रिक्वेस्ट की थी, नोटिस भी दिए गए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। जब उन्होंने नहीं माना तो गांधी मैदान पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया और उन्हें मंडे सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। डीएम ने ये भी बताया कि उनके साथ 43 लोग और भी गिरफ्तार किए गए हैं और 15 गाड़ियां भी सीज हो गई है। अभी तक 30 लोगों की पहचान हो चुकी है, जिनमें 5 लोग पटना के हैं और बाकी पार्टी के वर्कर्स हैं। उत्तर प्रदेश से 3 और दिल्ली के एक इंसान भी इन्वॉल्व है। पहचान किए गए लोगों में एक भी स्टूडेंट नहीं है। डीएम ने ये वार्निंग भी दी कि आगे से कोई भी धरना रिस्ट्रिक्टेड एरिया में करेगा तो उस पर सख्ती से एक्शन लिया जाएगा। इसी के बीच में बिहार बंद की भी बात उठी है और इस मामले में पुनिया एमपी पप्पू यादव ने क्या कहा है, चलिए सुन लेते हैं। राज्यपाल महोदय बहुत ओपन माइंड से हम लोग को सुने समझे और उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ अनजस्टिस नहीं होगी। जो भी पेपर लिक आउट हुआ है सबकी जांच की मांग मैंने की है।
जो लोग इन्वॉल्व हैं उसकी हमने पूरे इंक्वायरी की मांग की है। संजीव जो सिपाही में घोटाले में है, उनके परिवार का फोटो क्यों किस किस नेता के साथ है उसको आप जांच करिए हर कीमत पर। संपत्ति की भी जांच हो, सबका संपत्ति जब्त हो। उसके पहले रजक एक डीएसपी ने किया था, उसकी भी मैंने मांग की है कि अभी तक उस पर कोई नहीं हुआ। तो उन्होंने जांच की बात उन्होंने स्वीकारी है कि हम लोग बड़े लेवल पर इसको जांचेंगे, जांच करेंगे निश्चित रूप से। बीपीएससी की तो एग्जाम हो गई है भैया, सुप्रीम कोर्ट है, होने से क्या होगा? इसके पहले नहीं हुआ था क्या? और कैंसिल नहीं हुआ क्या? स्टे नहीं हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बिहार बंद का भी निर्णय हम लोगों ने 12 तारीख को लिया है। 9 तारीख को महागठबंधन के साथ धरना पर है। सभी लोगों से अपील हमने आग्रह किया है कि हम लोग बिहार में बंद में एक कदम आगे बढ़े ताकि सरकार पर और अन्य लोगों पर दबाव पड़े। 12 तारीख को जो आपने कॉल किया है बिहार बंद का, क्या उसमें किन किन लोगों का? हमने कहा सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि व्यापक है, इसको राजनीतिकरण नहीं, बच्चों के लिए हम लोग को सड़क पर रहनी चाहिए। क्योंकि विपक्ष के सारे जितने हैं, तेजस्वी यादव हो या हम सब से लीडर है ये लोग, हम नेता हैं। वो लोग नेता को रहना ही चाहिए, सड़कों पर रहना ही चाहिए उन लोगों को। हम साथ हैं। दोस्तों, सरकारी एग्जाम सिर्फ एक टेस्ट नहीं होते, ये देश के यूथ के सपने और उनकी उम्मीदों का एक हिस्सा होते हैं। लेकिन जब इरेगुलरिटीज और अनफेयर प्रैक्टिसेस सामने आती है तो वो उम्मीदें तोड़ भी सकती है। हालांकि केस ने एक अलग टर्न भी ले लिया जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनने से ही मना कर दिया। जी हाँ, आपने सही सुना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स की भावना समझ रहे हैं, पर उन्हें सीधे पटना हाईकोर्ट जाना चाहिए। प्रशांत किशोर का ये प्रोटेस्ट और स्टूडेंट्स की मांग हमारे सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी की एक याद दिलाती है। आपका क्या सोचना है? क्या ऐसे एग्जाम्स को कैंसिल करना चाहिए या फिर स्टूडेंट्स को एक और चांस देना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर के साथ। अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। In short, more content, more update and more analysis. पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।